इससे पहले कि मैं श्री गोरख महापुराण का भाग 27 पढ़ूं, आपको 26वें भाग की कुछ थोड़ा हाइलाइट्स बता देती हूँ, ताकि आपको याद रहेगा, कंटिन्यूटी एक बनी रहेगी। तो 26वें भाग में हमने वीरभद्र का जिंदा होना और मच्छिंद्रनाथ का अपने शरीर में प्रवेश करना, खंडनाथ की जन्म कथा एवं रेवणनाथ की कथा, ये हमने 26वें भाग में पढ़ा था। तो आज 27वां भाग हम पढ़ रहे हैं, श्री गोरख महापुराण। रेवणनाथ की सिद्धि की प्राप्ति एवं सरस्वती के मृत पुत्रों के लिए यमलोक गमन एवं ब्राह्मण के पुत्रों को जिंदा लेकर वापस आगमन, तो ये हम 27वें भाग में आज पढ़ेंगे। रेवणनाथ सिद्धि में गलती करके दत्तात्रेय जी को वापस भेजने खेत पर गया। दत्तात्रेय जी उसे योग्य जानकर एक सिद्धि देकर रास्ते पर लाए। रेवणनाथ खेत पर गया और कार्य समाप्त होने पर मंत्र प्रयोग करके नाचने लगा। तब सिद्धि स्वयं उसके सम्मुख आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, तुमने मुझे किस लिए याद किया? तब रेवणनाथ ने उसका नाम धाम पूछा। वह बोली, मेरा नाम सिद्धि है। दत्तात्रेय जी ने जब तुम्हें ज्ञान दिया था और बताया था कि सिद्धि स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो सकती है और तुम जो काम भी उससे करने को कहोगे वह क्षण भर में पूरा कर देगी। तो ये हो सकता है सिद्धि की बात सुनकर रेवणनाथ को थोड़ा घमंड हो गया। घमंड तो किसी का भी अच्छा नहीं है, रावण का भी घमंड नहीं रहा, परंतु स्वभाव का वह नम्र था। एक दिन वह खेत का कार्य करते समय मंत्र उच्चारण कर रहा था, तभी महिमा नाम की सिद्धि सम्मुख आकर पहुंची। तब रेवणनाथ ने हल उसके सामने पटक कर कहा, अगर तू सिद्धि है तो अनाज की ढेरी को सोने का करके दिखा। सिद्धि ने उसी समय अनाज की ढेरी को सोने की ढेरी करके दिखा दिया। तब रेवणनाथ ने कहा, अब तू मेरे पास ही रह, अब तू जाना नहीं कहीं भी, मुझे जब जरूरत होगी तब मैं तुझसे कार्य करवाऊंगा। सिद्धि बोली, मैं तो गुप्त रूप से तेरे निकट ही रहूंगी, बार बार मेरे दर्शनों की चाह मत करना, तेरा जो भी कार्य होगा वह मैं कर दूंगी। रेवणनाथ सूर्यास्त के समय घर आया, बैलों को गौशाला में बांध दिया और रात को पैर फैलाकर लेट गया। उसने मन में सोचा, क्यों व्यर्थ का कष्ट उठाया जाए। दूसरे दिन वह खेत पर नहीं गया। तो उसके पिता ने पूछा कि आज तू खेत पर क्यों नहीं जा रहा? तो वह बोला, रात दिन मेहनत करके मर खपने का क्या फायदा, क्या लाभ है मर खपने से। उसका पिता बोला, ऐसे हम कहाँ के मालदार हैं, कहाँ के सेठ हैं, एक एक दिन रात कैसे कटता है यह तो मैं ही जानता हूँ ना। इस पर रेवणनाथ बोला, ये है। रेवणनाथ बोला, क्यों बकवास करते हो, जरा घर में जाकर देखो, सारा अन्न सोने की ढेरी हुआ पड़ा है, क्योंकि सिद्धि ने कर दिया। जब पिता ने घर में जाकर देखा तो बेटे का कहना सच निकला, परंतु उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मेरा बेटा तो अवतारी पुरुष है। उसके बाद वह अपने बेटे के कहे अनुसार ही चलने लगा। सब सलामी ठोकते, पैसा इतना सोने का ढेर बना दिया तो कैसे नहीं होगा। आजकल सफलता को ही सलामी है। चलने लगा। रेवणनाथ सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात गांव में आने जाने वालों को खाना कपड़ा सब देने लगा और रोगियों को मुफ्त दवा दारू करने लगा। अब उसका यश दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे रेवण सिद्ध के नाम से पुकारने लगे। कुछ समय पश्चात तीर्थ यात्रा करते हुए मच्छिंद्रनाथ बुधुल गांव की धर्मशाला में ठहरे। मच्छिंद्रनाथ अपने गुरु दत्तात्रेय जी का स्मरण कर रहे थे। तब लोगों ने भोजन करने के लिए रेवण सिद्ध का घर बताया और मच्छिंद्रनाथ के पूछने पर सारा हाल कह सुनाया। मच्छिंद्रनाथ तुरंत जान गए कि यह चम्मच नारायण का अवतार है। फिर उन्होंने और जानकारी के लिए पूछा कि रेवणनाथ से कौन सा देवता प्रसन्न हुआ है, लेकिन लोगों को ज्यादा जानकारी ना होने के कारण वह कुछ और नहीं बता सके। मच्छिंद्रनाथ ने जंगली पशु पक्षियों का निर्माण कर
उन्हें अपने शरीर पर खिलाने लगा। ग्रामवासियों ने सोचा कि यह भी कोई अवतारी पुरुष है। जब लोगों ने यह बात रेवणनाथ से बताई तो वह उनसे मिलने आया। मच्छिंद्रनाथ को देखकर रेवणनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रेवणनाथ ने अपने घर पहुंचकर दत्तात्रेय जी का प्रयोग किया। तभी उसके सामने सिद्धि आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या आज्ञा है? रेवणनाथ ने कहा, मच्छिंद्रनाथ की तरह द्वेष छोड़कर सब पशु पक्षी मेरे साथ खेलेंगे। तब सिद्धि ने कहा, ब्रह्मा जी के अतिरिक्त यह कार्य और किसी के वश में नहीं है। तब रेवणनाथ ने कहा कि तू मुझे ब्रह्मवेता ही बना दे। सिद्धि बोली, यह सामर्थ्य तुम्हारे गुरु दत्तात्रेय जी को ही है। सिद्धि के इस प्रकार कहने से रेवणनाथ ने दत्तात्रेय जी से प्रार्थना करने का निश्चय किया और जहाँ दत्तात्रेय से भेंट हुई थी वहाँ पहुंचकर तप करने लगा। गुरुजी दर्शन कब होंगे, इसी ध्यान में मगन था। रेवणनाथ ने अन्न जल त्याग दिया और उड़कर आए पेड़ के पत्ते बीन करके खाने लगे, जिससे उसका शरीर सूखकर कांटा बन गया। मच्छिंद्रनाथ को रेवणनाथ के गुरु का पता नहीं था, परंतु रेवणनाथ को किस गुरु से सिद्धि प्राप्त हुई है यह जानने के लिए गरिमा, अरिमा, महिमा, लमिया, धमिया 8 सिद्धियां बुलाई और सबसे पूछा कि रेवणनाथ के पास कौन सी सिद्धि किसकी आज्ञा से है, मुझे बताओ। तब महिमा बोली, उनकी सेवा में रहने की मुझे दत्तात्रेय जी ने आज्ञा दे रखी है। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ ने सोचा, रेवणनाथ को अपना गुरु भाई ही निकला भाई। यह सोचकर मच्छिंद्रनाथ गिरनार पर्वत पर जाकर दत्तात्रेय जी से मिले और रेवणनाथ सिद्ध का समाचार सुनाया। मच्छिंद्रनाथ ने दत्तात्रेय जी से कहा कि वह चमस नारायण का अवतार है और आपकी भेंट के कारण काफी कष्ट उठा रहा है। अब आप उसे दर्शन देकर उसकी इच्छा पूर्ण करें। जहाँ आपकी उससे भेंट हुई थी वहीं भेंट की इच्छा लेकर रेवणनाथ बैठा हुआ है। यह सुनकर दत्तात्रेय जी मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ लेकर पानास्त्र की सहायता से रेवणनाथ के निकट जा पहुंचे। रेवणनाथ को लकड़ी के समान सूखा देखकर दत्तात्रेय जी को उस पर दया आई। रेवणनाथ के गुरु के चरणों में रेवणनाथ ने मस्तक रखा। तब दत्तात्रेय जी ने उसके कान में मंत्रोपदेश दिया। इन सब कारणों से उसके द्वेष और अज्ञान का नाश हो गया। फिर वज्र शक्ति की पूजा करके दत्तात्रेय जी ने रेवणनाथ के मस्तक पर भस्मी मली, जिससे उसमें पूर्ण शक्ति आ गई। उसके बाद दत्तात्रेय जी रेवणनाथ और मच्छिंद्रनाथ को लेकर गिरनार पर्वत पर आए। वहाँ बहुत दिन रुके रहे बहुत दिन रुककर शस्त्र सहित शास्त्रों से सारी विद्याओं में निपुण कर दिया। हम सब एक ही परमात्मा का रूप है, ऐसा रेवणनाथ को लगने लगा। उसके ऐसे भाव होते ही सब पशु पक्षी उसके कदमों में आकर लिपट गए। अब दत्तात्रेय जी ने उसे नाथ पंथ की दीक्षा देकर मच्छिंद्रनाथ के समान ही सारी विद्याओं में निपुण कर दिया और स्वाधीन कर दिया। इसके बाद वह मार्तंड पर्वत पर गए और नागेश्वर स्थान देखा। वहाँ देव दर्शन का वरदान प्राप्त कर सामरी मंत्रों की प्राप्ति की। सामरी विद्या में निपुण होकर रेवणनाथ ने ब्रह्म भोज करने का विचार किया। उस सारम में विष्णु, ब्रह्मा, महेश को साथ लेकर सारे देवगण पधारे थे। सारम 7 दिन तक चला। सारे ही देवता रेवणनाथ को वरदान दे देकर अपने स्थानों को चले गए। तब अपने गुरु की आज्ञा से रेवणनाथ तीर्थ यात्रा करने को निकले। माना देश के अंदर एक पिटे गांव है, वहाँ सारसूत नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम जानवी था। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था, परंतु उनके बालक जन्म के 7-8 दिन बाद ही मर जाया करते थे। उनका 7वां बच्चा 10 साल तक जिंदा रहा। तब ब्राह्मण का भय जाता रहा। उसने अपनी खुशी से बिरादरी भेज दिया। 5-7 प्रकार के उत्तम पकवान बनाने की उसने व्यवस्था की। तभी उस गांव में रेवणनाथ पधारे और भिक्षा मांगते हुए सारस्वत ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने उनके मुख का तेज देखकर जाना कि यह कोई महापुरुष है।
तब ब्राह्मण ने उनके चरण छूकर विनती की, मेरी इच्छा है कि आप भोजन जीर्ण कर ही जाएं। ब्राह्मण के आग्रह करने पर रेवणनाथ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ब्राह्मण से कहा कि हम छोटी जाति के हैं और आप बड़ी जाति के, इसलिए आपको हमारे चरण पकड़ना शोभा नहीं देता। तब ब्राह्मण ने कहा, संत से बड़ी जाति परमात्मा की भी नहीं होती है। त्यागी सज्जन तो भाव के भूखे होते हैं, वही शुद्ध भाव मुझे आप में दिख रहा है। वह ब्राह्मण रेवणनाथ को अपने घर ले गया और सेवा भाव कर आग्रह पूर्वक संत को जिमाया, फिर उनसे रात्रि को ठहरने की प्रार्थना की। तब रेवणनाथ ब्राह्मण का प्रेम देखकर रात्रि को उसके घर ही ठहर गए। ब्राह्मण ने स्वयं रेवणनाथ के चरण दबाए। आधी रात बीत जाने के बाद ब्राह्मण के बालक के प्राण निकल गए। तब ब्राह्मण की पत्नी ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। ब्राह्मण बोला, भाग्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। पूर्व जन्मों के पापों का दंड मिलने दो, मैं आकर क्या कर लूँगा। मेरे उठने से संत की नींद अवश्य खुल जाएगी, जिससे मुझे और अधिक पाप लगेगा। यमदूत तो प्राण ले ही गए, शरीर को पड़ा रहने दो, सुबह देखा जाएगा। बेटा मर गया और पति संत के चरण दबाने में मगन है। ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी। दिन निकलते ही ब्रह्मा मुहूर्त में रेवणनाथ की आंख खुली तो उसके कानों में रोने की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण बोला, मेरा बेटा मर गया और मेरी पत्नी रो रही है। तब रेवणनाथ ने बच्चे को जाकर देखा, वह मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने अपने सारे बच्चों के मरने की कथा सुनाई। ऐसी दुग्ध घटा सुनकर रेवणनाथ का कलेजा हिल गया और वह क्रोध में भरकर बोले, मेरे यहाँ होते हुए यम के दूतों की यह मजाल कि वह बालक के प्राण निकाल कर ले जाएं। अब मुझे यमराज की खबर लेनी पड़ेगी। तब ब्राह्मण बोला, यमराज 6 बालक पहले ही छीन चुका है और यह मेरा 7वां बालक था। हम भाग्यहीनों के भाग्य की किसी को खबर नहीं है, हमारा तो जन्म ही बिगड़ गया। ऐसा ब्राह्मण ने रेवणनाथ को बोला। तब क्रोध में भरकर रेवणनाथ ने कहा, तुम सिर्फ 3 दिन तक अपने पुत्र के शरीर को संभाल कर रखो और खराब होने से बचाओ। अब मैं यमपुरी जाकर 3 दिन के अंदर तुम्हारे 7 पुत्र वापस लेकर ही लौटूंगा। ब्राह्मण से यह कहकर रेवणनाथ ने अमर नामक भस्मी लड़के के शरीर पर मल दी और स्वयं यत्रास्त्र द्वारा यमपुरी जा पहुंचे। रेवणनाथ को देखते यम अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और पूजा अर्चना कर नम्र वाणी में बोला, नाथ जी कैसे कृपा की यहाँ आने की। तब रेवणनाथ ने कहा, यमराज ब्राह्मण के घर में मेरे होते हुए तुम उसके बालक को यहाँ कैसे लेकर आ गई। अब तुम उसके 7 पुत्र वापस करने की कृपा करो। अगर तुमने तुरंत ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी यमपुरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। यमराज ने सोचा कि यह खतरा खुद न मोल लेकर रेवणनाथ को कैलाश पर्वत पर भेज देना चाहिए। तब यम ने हाथ जोड़कर कहा, यह कार्य मेरे अधिकार से बाहर है। यह सब कार्य ब्रह्मा विष्णु शंकर के सुपुर्द है, इसलिए सीधे कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहां आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। रेवणनाथ बोले, तुम कहते हो तो कैलाश को ही चला जाता हूँ। यमराज से इतना कहकर रेवणनाथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। शिव गणों ने उन्हें रोककर कहा, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। रेवणनाथ ने कहा, मेरा नाम रेवणनाथ है और मैं शिव जी से मिलने आया हूँ। यहाँ एक ब्राह्मण कुमार को चुरा कर लाया गया है, इसलिए चोर को दंड देकर लड़के को वापस ले जाऊंगा। यह सुनकर शिव गणों को क्रोध आ गया और गुस्से में भर के बोले, तुम किसी गंधर्व के शिष्य मालूम पड़ते हो। यह सुनकर तुरंत रेवणनाथ को भी क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम मेरे गुरु को गंधर्व कहते हो, लेकिन तुम अवश्य गंधर्वों की तरह वनों में भटकोगे। ऐसा कहकर रेवणनाथ ने स्पर्शास्त्र फेंका, जिसकी वजह से सारे द्वारपाल और 13,000 शिवगण जमीन पर ही चिपक गए। वह सब वहां मुर्गा बने खड़े थे। शिवगणों की ऐसी दशा देख के सारे कैलाशवासी घबरा गए और दूसरे द्वारपाल भेजकर शिव जी को सारा वृत्तांत बताया। तब शिव जी ने अष्ट भैरवों के साथ हजारों गणों को वहां भेजा। रेवणनाथ ने स्पर्श अस्त्र से उन गणों की भी वही हालत की जो पहले बालों की हुई थी, लेकिन भैरव ने धनुष हाथ में लेकर
रेवणनाथ पर वातास्त्र, अग्नि अस्त्र, नागास्त्र की योजना बना बाण छोड़े। तब रेवणनाथ ने पर्वतास्त्र की योजना से बाण छोड़े। इन अस्त्रों ने भैरवों के अस्त्रों को मोड़ दिया और भैरवों पर गिरकर नष्ट हो गए। पहरेदारों ने यह सारा वृत्तांत शिव जी को आकर सुनाया। तब शिव जी को बड़ा ही क्रोध आया और वह बैल नंदी पर बैठकर रेवणनाथ के पास जा पहुंचे। तब रेवणनाथ ने सोचा कि शिव जी से युद्ध करना मुझे शोभा नहीं देगा, इसलिए वाताकर्षण अस्त्र मंत्र की भस्म मंत्रित करके शिव जी पर फेंके और जिससे शिव जी का सांस बंद हो गया। शिव जी नंदी पर से गिर पड़े और बेहोश हो गए। शिव और उनके गणों की ऐसी अवस्था सुन के विष्णु भगवान दौड़े दौड़े वहां आए। रेवणनाथ को गले लगाकर बोले, तुमने किस कारण यहाँ आकर कयामत बरसाई है। तब रेवणनाथ हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, ब्राह्मण के घर में मेरे रहते हुए यह लोग उनके पुत्र के प्राण हर लाए हैं, इसलिए उसके सातों पुत्र मुझे दिलवाए जाएं और मैं संजीवनी की शक्ति से उन्हें जिंदा करके ले जाऊंगा। विष्णु जी बोले, मैं सातों ब्राह्मण पुत्र तुम्हारे हवाले किया देता हूँ, लेकिन उनके शरीरों का निर्माण तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। विष्णु जी की वाणी सुनकर रेवणनाथ उनकी बात मान गए और परक्रास्त्र की योजना करने से शिव जी को होश आया। फिर विभक्तास्त्र को जप कर 8 भैरवों पर भस्म छिड़की, तब वे अस्त्रों से मुक्त हुए। तो ये था श्री गोरख महापुराण का 27वां भाग। और आपको यह मेरी प्रस्तुति कैसी लगी, मेरी अपनी रेसिपी बनकी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगला भाग सुनने के लिए। तो अगला भाग हम सुनाएंगे आपको कल, 28वां भाग। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ जी।